साथ में क्वेश्चन आंसर भी ऐड कर रखे हैं। तो जैसे हमने आर्टिकल वाला टॉपिक में लास्ट में क्वेश्चन किए थे, तो ठीक रहा ना। कुछ चीजें और बढ़िया समझ में आ जाती हैं, तो वैसे ही इसको भी समझ लेंगे। पहले तो प्रकार कितने हैं बोलो? 3 प्रकार है। अब इसमें कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है कौन कौन से हैं, सारे कुछ नाम हमने पता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है। और प्रत्येक के कितने भाग होते हैं? 4 हैं। और इसमें सिंपल को और क्या बोल देते हैं अपन? बाकी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस को और भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं, क्योंकि वो काम में जो गति रहती है उसमें। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें सबसे पहले पहले प्रेजेंट टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे अपन, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर, है ना। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। लिखने में थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखते हैं, किताबों में सिंपल प्रेजेंट भी लिखा हुआ है, अपने नोट्स है उसमें सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है, मैंने इसको प्रेजेंट सिंपल लिखा है, बात एक ही है। अब सिंपल प्रेजेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, तो ये पूरा पक्का आना चाहिए, क्योंकि इसके खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। पास्ट और प्रेजेंट में ज्यादा संभावना रहती है, और उलझने की संभावना इसमें ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें जब हम बात करेंगे तो इतनी सारी दुनिया भर की चीजें इसमें आ जाएगी। तो क्या क्या आगे देखो, कभी भी कोई सार्वभौमिक सत्य है वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा? सार्वभौमिक सत्य का मतलब बहुत इजी हमें समझना है। जैसे ये सूरज चांद सितारे, इनका जो सिस्टम है उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बात करेगा तो ये पूरी दुनिया में सेम। सूरज उगता है, किधर अस्त होता है, धरती घूमती है, कितने दिन में एक साल होता है, ऐसा कुछ सारा कुछ ये सब किसमें आएगा? यूनिवर्सल ट्रुथ में आएगा। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब कल ही जब हम उदाहरण देख रहे थे तो उसमें वो पानी जमता है और पानी उबलता है, भाप बनता है, ऐसी बातें कभी भी आएगी जो साइंस से रिलेटेड है, तो वो सब किसमें आएगा? प्रेजेंट सिंपल में, है ना। फिर हैबिचुअल एक्शन है, यानी आदतन कोई कार्य है, जैसे रोज रोज कोई जो भी काम करता हो, इस प्रकार की बात आएगी, तब भी किसमें आएगी? प्रेजेंट सिंपल में आएगी। आदतें कौन सी हैं जो डेली हैबिट हो सकती है किसी भी व्यक्ति की? थोड़े उदाहरण बताओ, ताकि और इंटरेक्टिव बनने की क्लास तो ठीक रहेगा। आदतें, स्कूल जाता है, देखो ये आदत है। 12वीं के बाद नहीं जाता है, फिर मास्टर बन के जाता है, मैडम, या ऐसा हो सकता है ना। और हाँ, हाँ, लेट नहीं खाना चाहिए खाना। परमानेंट स्टेट है। परमानेंट स्टेट का मतलब कोई एक बात है जो वो कभी बदलेगी नहीं, हमेशा के लिए अस्थायी है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? परमानेंट स्टेट। पुनरावृत्ति वाले कार्य, पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ? जैसे अखबार वाला आज अखबार लेके गया, कल भी क्या करेगा? तो यानी वो रिपीटेबल काम हो गए। और भी हम भी जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें पुनरावृत्ति वाला कार्य है, तो वो प्रेजेंट में आ जाएगी, क्योंकि रोज रोज की बात होगी। निश्चित कार्यक्रम, इसके उदाहरण भी देखे थे हमने, पहले से अगर फिक्स कर लिया जाए कोई प्रोग्राम तो उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। अब ये सारा नहीं लिखा ना, ये जैसे रेलवे की वो पहले से फिक्स हो जाता है इतने बजे आएगी, ऐसा कुछ वो। मुहावरे कहावते, कल प्रोवर्ब सब लिखा हुआ आया था इसमें। और इसमें जब भी नोट्स बनाओ खुद से, तब कोशिश करनी है अपना जो अंग्रेजी का नॉलेज भी बढ़िया करना हो उसको, तो कोशिश करो कि ऐसा कोई शब्द है जिसकी अंग्रेजी हमें पता है, या कोई अंग्रेजी का शब्द है हिंदी पता नहीं चल रही, तो कहीं से पता लग जाए तो उसको जो साथ में नोट कर लेना आपने। क्या शब्द आए थे इसके लिए? प्रोवर्ब्स, है ना। समाचार पत्र, अखबार है कोई सा भी, और कोई सी भी न्यूज है उसकी जो हेडिंग आती है वो किसमें आती है? हालांकि वो घटना है जो एक दिन हमारे पास अखबार आता है उससे पहले हो चुकी होती है, लेकिन शीर्षक है जो सिंपल में लिखा जाता है। या जो भी कोई मैच चल रहा होता है उस समय बातचीत करते हैं, वो थोड़ा ये ध्यान रखना। फिर कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में हमने बात की थी, उसमें 2 प्रकार के वाक्य जुड़ते हैं कि ऐसा, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसी कोई बात आती है तब भी उसमें कौन सा एक साइड में जो कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, ठीक है। और ईजेएमआर के साथ अगर मेन वर्ब का मतलब वही हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। अब आईएनजी अगर नहीं लग रही है और ईजेएमआर लिखा हुआ है, तो फिर वो जो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, केवल टेंस ही आइडेंटिफाई करो, और ऐसा संभव है। बहुत ज्यादा ही बेसिक सवाल लेके भी उलझाया जा सकता है, तो वो थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। फिर ये हमने एडवर्ब में बात की थी कि भाई वो क्रिया है उसकी विशेषता बताने के लिए कौन कौन से शब्द हैं, जो वहां शब्द लिखा होता है ट्रिगर, कि भाई उससे हमें पता चल सकता है कि ये टेंस है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि इनको याद करना, कोशिश करनी है अपने को। और सारे शब्द हैं उनका भाव ऐसा है जो हमने अभी पढ़ा ना, वो सब चीजों को बताएगा, जैसे समटाइम्स, कभी कभी, तो ये इस प्रकार की बात हो सकती है। देखो हैबिचुअल में हो सकता है कि किसी की आदत है कि कभी कभी वो ऐसा करता है, नहीं करता है, ऐसा कुछ। हमेशा है दैनिक कार्यों में आ जाएगा। ओपन है ये भी प्राय में आ जाएगा, सेल्डम प्राय में आ जाएगा। एवर का मतलब क्या होता है? हमेशा, मतलब वो जो परमानेंट स्टेट की बात कर सकता है। और यूजुअली का अर्थ क्या होता है हिंदी में? सामान्यतः। फिर जनरली है, जनरली को भी अपन क्या कहेंगे? वही लगभग सबका मीनिंग है जो घूम फिर के वही आ जाता है, डेली हो गया, नेवर हो गया, ये है एवरी।
और एवरी शब्द है इसके साथ जो साथ में वीक, डे, नाइट, मंथ, ईयर कुछ भी जुड़ सकता है, वो अपने को ये मेन ध्यान रखना है। आगे है जो कोई भी एक और शब्द आएगा इसके। फिर हैबिचुअली तो ऊपर बात की थी हमने, और किसी अवसर पर बात करते तो उसको क्या बोलते हैं, ओकेजनली। फिर हार्डली है, रेयरली है, वंस या ट्वाइस या थ्राइस जो भी आए वो ए वीक की जगह और क्या हो सकता है, ए मंथ, ईयर, डे कुछ भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है। तो ये एडवर्ब है वो याद करने की कोशिश करनी है। और सामान्यतः कोई विद्यार्थी है वो जैसे टेंस वाला टॉपिक है, इसके लिए अभी 2-3 दिन से मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरी बात समझ में आई। जितने हम नियम पढ़ेंगे ना 100% ये लागू हो जाएंगे ऐसा नहीं है। मतलब आपको उस समय जब एग्जाम में कोई जैसे क्वेश्चन आ गया है और उसके ऑप्शन वगैरह देखकर हल करना भी बहुत जरूरी है। मतलब आपको उस समय समझना पड़ेगा, इस पहचान को याद कर लिया, जैसे मान लो ये सारे एडवर्ब याद कर लिया। अब इसके अलावा भी कोई वाक्य हो सकता है जिस टेंस से रिलेटेड हो, और ये तय करेंगे वहां आने वाले अपने ऑप्शन। प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, समझना है और फिर हल करना है। यानी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी रखना है, ये अपना बेस हो जाएगा। इसके आधार पर अपन वहां जो चीजों को समझ पाएंगे। अब यहाँ आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किसी विद्यार्थी को जैसे बढ़िया पता है तब भी वो काफी ठीक लेवल पर काम कर सकता है। और टेंस को केवल ऐसे नहीं कि टेंस का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम मेंस एग्जाम में मेरे को सही करना है, टेंस बढ़िया कंप्लीट होना है जो बाकी और में मदद करेगा अपनी। जैसे हम जो पढ़ेंगे और टॉपिक आएंगे आगे अपन पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वाला टॉपिक है, पैसिव वॉइस है ना मेंस में है, एक वो स्पीच वाला पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, उनमें ये काम आएगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है वहां अपने काम आएगा, यहाँ तो सीधा सीधा काम नहीं आएगा, यहाँ तो पता चल जाएगा तो वो और चीजें क्योंकि वाक्य तो लिखा हुआ आएगा लेकिन वहां अपनी मदद कर सकता है। तो थोड़ी सी कोशिश करनी की ये भी अपने दिमाग में रहे। और एक जैसे बेसिक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी एक किसी टेंस की अगर स्ट्रक्चर अपने दिमाग में आ गई तो बाकी सब जगह अपन उसको यूज कर सकते हैं। जैसे जितने अफर्मेटिव है पॉजिटिव है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, अब ये सभी के साथ लागू है। जितने नेगेटिव है उनमें वर्ब से पहले नोट आएगा, ये सब में लागू है टोटल में। इंट्रोगेटिव अगर है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, या अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा था डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, ये भी सब में लागू है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तब वो वाला नियम है जो वापस लागू हो जाएगा कि जब भी वो नेगेटिव है अगर तो वर्ब से पहले आपको नोट लगाना है। और इसमें एक दो जगह है जो थोड़ा अपवाद है, जैसे हम बी यूज कर रहे हैं तो उससे पहले नोट आ जाता है, बी यूज कर रहे हैं तो उससे पहले, हैव बीन यूज कर रहे हैं तो हैव से भी पहले नोट आता है। ये थोड़ा सा अपने को वहां लग ध्यान रखना, बाकी ये तो ये सेम कहानी है। और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या इज। अब वो फर्स्ट फॉर्म में जो कहाँ आएगी तो उसकी बात करें, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इनके साथ या तो डू आएगा या वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। और डू किस संदर्भ में है तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के संदर्भ में है, साथ में लिख दिया। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस लाना है आपको तो उसके लिए सब्जेक्ट कौन से होना जरूरी है, किसी व्यक्ति का नाम है, ही सी इट है या सिंगुलर नाउन है तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस आएगा या फिर इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है तो डज आएगा। क्लियर ये कहानी, और बढ़िया से जो बार बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। फिर नेगेटिव है तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ आया, इसका मतलब थोड़ा विशेष ध्यान रख लेना आपने को। जैसे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया है, अब इसको अपन कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ एस वाली कहानी खत्म हो गई, केवल कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म से पहले आ जाएगा नॉट। इसी को थोड़ा सा ध्यान रखो। तो सब्जेक्ट सेम रहेगा, हम डू डज की जगह है जो डीड लाते हैं कौन से टेंस में, बस वो थोड़ा सा और अपने को दिमाग में होना चाहिए। बाकी सेम कहानी है, डू डज जैसे शुरू में आ जाएगा, डू डज शुरू में आ जाएगा। यहाँ अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो ये चारों स्ट्रक्चर कंप्लीट है। और इसमें जो ओब्लिक है वो बहुत बढ़िया क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में कभी जल्दबाजी में अपने गलत हो सकता है। क्योंकि ओब्लिक है इसका मतलब थोड़ा सा, एक तो यहाँ जैसे एस कहाँ लगाएंगे, ई एस कहाँ लगाएंगे, ये थोड़ा अपने को पता होना चाहिए। जैसे लास्ट में ओ है, एक्स है, एस एच एस सी एच ऐसे कुछ अक्षर आ जाए तो क्या लगाते हैं अपन, बाकी सामान्य है और वो पता भी चल जाता है। और 4 ऑप्शन में एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, उसके पास भी लिमिट होती है, 4 से ज्यादा ऑप्शन नहीं दे सकता, तो अपन पता भी लगा सकते हैं कि क्या आएगा। ये कंप्लीट है चारों, मतलब पहले से कंप्लीट है, फिर भी एक बार और देख रहे हैं अपन। तो ये इसके कुछ उदाहरण है, इससे अपन जो समझते हैं। हालांकि मैंने कोशिश की पीवाईक्यू है उनको भी जोड़ा, लेकिन पीवाईक्यू का अभी मैंने कल ही बताया था कि थोड़ा वो प्रोजेक्ट वाला काम है जो कर लेंगे, उससे व्यवस्थित थोड़ा और एक बार एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि रिविजन करना पड़ेगा अपने उसका। तो इसका बताओ, देखिए राम खालिस्तान और वर्ब है गो टू स्कूल डेली, क्या आ जाएगा, रोज हो जाएगा क्या, पक्की बात है, ओके। तो यहाँ से वो पता चला हमें ना डेली से, ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा, बॉइल के बजाय क्या हो जाएगा, बॉइल्स हो जाएगा, पक्की बात है, ये साइंटिफिक फैक्ट है।
चलो इसमें क्या आएगा बोलो, गोजी आएगा। अब टेंस ही वही है तो गोजी आएगा ना, वंस ए वीक है ना, ट्वाइस ए वीक ऐसा कुछ हो सकता है। द होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, और अराइव है, इन जयपुर है, टुमारो है, ये वो शेड्यूल्ड वर्क है। अब ऐसे जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस एग्जाम में जैसे मान लो इसी को, ये द होम मिनिस्टर वाला ये अपने एग्जाम में आ गया, तो एक सामान्य विद्यार्थी है उसके दिमाग में उस समय तनाव रहेगा एग्जाम का, ये ट्रिगर करेगा कि टुमारो लिखा हुआ है, मुझे तुरंत प्रभाव से शेल विल या, सेल विल या क्या, सेल या विल, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चिपकानी है, फर्स्ट फॉर्म, ऐसी संभावना बन सकती है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है, जब भी कोई पूर्व निश्चित कार्यक्रम है तब उसमें जो प्रेजेंट सिंपल आएगा, न कि फ्यूचर सिंपल। क्लियर हुई ये बात। और ये परीक्षा के लिए अब जितना ये टेंस वगैरह हम पढ़ेंगे ना, इसमें वो जो बात करते हैं अपन कि कितने परसेंट कंटेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना अपने को, वो 20% वाला है ये। सामान्य समझ के लिए बाकी चीजें जरूरी है, ऐसे नहीं कि उसको अपन हटा देंगे, लेकिन इनको थोड़ा स्पेशल। भाई टुमारो आ रहा है, ये हम आज और जगह पहचान के रूप में पढ़ते हैं, फिर यहाँ कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका एक कारण होता है। और एग्जामिनर, मान लो तुम खुद एग्जामिनर हो, तुम्हें अगर रीट का पेपर बनाना है, तो तुम ये प्रश्न देना पसंद करोगे या ये प्रश्न? स्वाभाविक सी बात है कि भाई मुझे जो वहाँ मेरिट में छांटना है, बच्चों को पीछे रखना है, या कम नंबर आने चाहिए, या प्रभावशाली पेपर बनना चाहिए, तो ऐसे ही प्रश्न बनाओगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे कोई भी पॉइंट बनते हैं जहाँ और भी प्रश्न देखते हो पीवाईक्यू वगैरह में मिलता है कोई ऐसा, तो उसका ध्यान रखना। यहाँ क्या जाएगा बोलो, अराइज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर द सन, अब ये है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस कारण से क्या हो जाएगा, द सन साइंस, मतलब चमकता है ना। उदाहरण कम है इसमें, उदाहरण है जो खूब सारे अपन अलग से भी हल करेंगे, और उसमें तरीका वही रहेगा, अपना पीवाईक्यू भी मिक्स कर देंगे। और जब ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ में जो 40-50 क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं, और हर लाइन का नंबर आने वाला, हर स्टूडेंट वाइज ही नंबर आ जाएगा, सारे स्टूडेंट है सबका नंबर आ जाएगा उसमें। तो अभी फिलहाल में 4-5, इससे अपने जो वापस वो रिकॉल हो गई की बातें ऐसी ऐसी हैं। तो प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट है क्या, कंप्लीट है। अब इसमें खास तौर से ध्यान रखना है, एक तो ये इसको हमने वहां क्या लिखा था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, ठीक है, या कोई दौरा वगैरह होता है उसकी समय सारणी अगर पहले से फिक्स है तो उसमें हमें प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। ओके, अब दूसरे नंबर पे टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी में अगर बात करें सामान्यतः तो कोई काम है जो शुरू हो गया है और जारी है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, कल भी बात की थी हमने। एडवर्ब में आएगा एट दिस टाइम। अब ये एट दिस टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, एट दिस टाइम है वो और टेंस में भी पढ़ेंगे अपन, फ्यूचर जब पढ़ेंगे उस समय, तो उस समय क्या कहानी है उसको थोड़ा सा देख लेना, पास्ट में भी संभव है ये, जिसकी जगह डेट हो जाए तो ये वहां भी आ सकता है। तो एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, एट प्रेजेंट है, बहुत अलग तरीके से लिखा जा सकता है इसी बात को। नाउ है, स्टिल है, नाउ ए डे है, डेज है, और इसके लिए जो एट प्रेजेंट शब्द भी आ सकता है, इन दीज डेज हो सकता है। और ये कुछ समझ में आ रहा है क्या, मैं उल्टा पुल्टा लिख देता हूँ तो थोड़ा, और जस्ट नाउ है, ये है RIGS, क्या है बोलो, RIGHT। अब जब इसको देखो, वैसे तो इसकी प्रिंट आउट नहीं मिलेगी, इसकी तो वो सही एकदम बढ़िया राइटिंग वाली प्रिंट आउट मिल गई है ना, तो ये तो, और ये इतना नेचुरल है ज्यादा कि कोई स्टूडेंट है ना उसको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ऐसे ही चलता है होगा, क्योंकि कोई विद्यार्थी है वो लिखता तो उससे गलतियां होती नहीं होती वो। और मैं अब बहुत ज्यादा ऐसे सोचता नहीं हूँ कि गलती हो और ये तो उसको सुधार लेंगे बात करता हूँ। ये राइट शब्द है, ठीक है। तो जस्ट राइट नाउ हो गया, प्रेजेंटली हो गया, करंटली हो गया, डे और बाई डे। अब कुछ जगह 2-5% ऐसे हो सकता है कि इसकी पहचान है, और जगह पढ़ोगे तो वो सेंटेंस और जो ऑप्शन होते हैं उसका भी थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज्यादातर यूज होता है, नॉर्मली हम उदाहरण वगैरह में देखते हैं तो नाउ ज्यादा आता है ना इसमें, नाउ का उपयोग ज्यादा होता है। और ये हमने जो 3 अलग अलग प्रकार से डिवाइड करके और कुछ वर्ब के बारे में बात की थी, जो जो कंटिन्यूस वर्ब के रूप में उपयोग नहीं होता है, जिसमें सेंस की बात की थी हमने, मेंटल स्टेट की बात की थी, और इमोशन की बात की थी, ठीक है। तो कंटिन्यूस में यूज नहीं होता, उसमें फील है, सी है, हियर है, और टेस्ट है, इसके अलावा स्मेल है। ये अगर एक्शन के रूप में है, किसके रूप में है, एक्शन के रूप में है, तब आएगा ING, बाकी नहीं आएगा। स्मेल, सीम है, सी मैंने प्रतीत होना, एक सीन होता है वो देखना होता है अलग। अपीयर है, डिजायर है, थिंक है, होप है, लव है, लाइक है, नोटिस है, बिलोंग है, बिलीव है, फॉरगेट है, वांट है, और रिमेम्बर है, सपोज है, नाउ है, ओवर है, अंडरस्टैंड, और कुछ शब्द है जो जहाँ भी मिले तो और ऐड कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये मेन मेन है जो उपयोग किए जाते हैं, उनको जो हमने नोट कर रखा है यहाँ पर। इनमें सब में हम ING का उपयोग नहीं करते। तो एग्जाम में ये महत्वपूर्ण हुई क्या बात,
और जब भी खुद के नोट्स बनाओ ना, तब जब भी तो उसमें 5-7 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे अपने को जहाँ विशेष ध्यान रखना है। और एग्जाम टाइम में जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो सामान्य बातों को पढ़ना ही नहीं है, इनको ही पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न बनते हैं तो ज्यादातर इससे बनते हैं। और कोई स्टूडेंट ऐसे ही सोच ले कि भाई मैं तो केवल इन इनको याद करूंगा, बाकी को याद ही नहीं करूंगा, तब भी संभावना तो बन सकती है इसकी। हालांकि ओवरऑल समझ होना जो बहुत जरूरी है, वहाँ हो सकता है ये अपन कुछ प्रश्नों में जो सामान्य ज्यादा ही सामान्य पूछ ले, अपन वहाँ नहीं पढ़ के गए तो गड़बड़ हो जाती है। और कुछ जगह अपनी ये चीजें हैं जो बढ़िया है तो वो मदद करेंगी। तो ये शब्द थोड़े समझ में आएगा। अब जब हम नोट्स बनाते हैं और उस तरह से नोट्स बनते हैं तो उसका अंतर भी हमने देख लिया, थोड़ा थोड़ा उससे भी देख लेंगे, थोड़ा 15-20 मिनट का जो टाइम वेस्ट उधर भी करेंगे तो ठीक रहेगा। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या है बोलो, वो सभी में आएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में आएंगे इज एम आर, ठीक है। फिर कंटिन्यूस है तो वर्ब में हमेशा क्या आएगी, आईएनजी आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह तो आने ही है, उसमें कोई समस्या नहीं। नेगेटिव है तो सेम स्ट्रक्चर है, वर्ब से पहले क्या लिखना होता है, नोट है, अलग से वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को। और अगर वो प्रश्नवाचक है तो इजीएम आ रहा है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ जाएगी सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन मार्क आएगा। और ये स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं तो केवल टेंस के लिए नहीं, इसके साथ हमने और भी बात की थी, क्या बात की थी बोलो। हाँ नमस्ते। हाँ करवा दो, है ना। ठीक है, टोटल हो गए 11, है ना। ओके ओके। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है अगर, तब भी सब्जेक्ट से पहले, ये गलत लिख दिया ना। हाँ, ये किससे पहले आएगा बोलो, वर्ब से पहले आएगा। क्लियर है ये। ओके। और इसमें एक चीज और क्लियर करनी है अपने को। अब ये है जो कुछ जगह मैंने शायद लिखने में चूक कर दी, लेकिन अपने नोट्स में लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो ऐड कर लेना। ये जो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, हाँ, ई आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, या हम बोलते हैं तो सिंगुलर नाउन। फिर एम है, उसमें क्लियर ही है किसके साथ आएगा। और बाकी जो बच्चे हैं उन सबके साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, जिसमें क्या आएंगे तो वी यू दे प्लूरल नाउन। क्लियर है ये कहानी। ओके। हाँ, कभी कभी थोड़ा वो हो जाता है ना, कि साथ का साथ होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ था यहाँ, देखिए। इसमें हो गया, मैं जो कोशिश करता हूँ कि पीपीटी स्टाइल में रहे, मतलब एक बार स्क्रीन पर आए तो उस समय हम बात कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, इस चक्कर में शायद वो लिखने में जो साथ का साथ नहीं आया। बात कर लेते हैं उदाहरणों की। तो सबसे पहले है द चिल्ड्रन, क्या आ जाएगा बोलो, बच्चे। अब इसमें भी हाँ, आर प्लेइंग आ जाएगा, और बोलो प्लेइंग आ जाएगा ना, हाँ ऑप्शन रहेंगे वैसे, यहाँ ऑप्शन नहीं है। और वाट खालिस्तान, यू खालिस्तान, डू टू नाइट, वाट आर यू डूइंग टू नाइट, है ना, आज क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ। इज ही नॉट खालिस्तान, अब इज लिख दिया है तो स्पीकिंग आएगा, यहाँ तो क्लियर ही है, हेल्पिंग वर्ब से भी पता लगा सकते हैं अपन। और आई खालिस्तान राइट ए शॉर्ट पोइम, आई एम राइटिंग ए शॉर्ट पोइम। मैं शॉर्ट नोट्स लिखने वाला था और एन लिख भी दिया था मैंने, लेकिन फिर मैंने कहा यार ये तो बनेगा ही नहीं वाक्य, है ना, तो शॉर्ट पोइम वाला ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने मेरे भेजे भी हैं फोटो भी, हम ये सब बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स, तो ठीक है, तो काफी बढ़िया प्रयास है। कुछ भी करोगे, एक्शन है ना, अभी हमने पढ़ा था उसमें भी ये है कि बालक है वो लर्निंग बाय डूइंग है, वो सबसे ज्यादा प्रभावी माना है शिक्षाविदों ने। तो अगर आप कुछ भी कोई क्रिएटिव काम करके सीखने की कोशिश कर रहे हो तो वो फायदा ही करेगा। अब तीसरे नंबर पे आ गए हम प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पहला हो गया अपना सिंपल, और दूसरा हो गया कंटिन्यूस। तीसरे नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट में जो एडवर्ब है पहचान क्रिया की, और या हम सीधा ही बोलते हैं कि भाई वाक्य में हम ये सब देखेंगे और इसके आधार पर अप्लाई करेंगे अपने नियम वगैरह, तो उसमें शब्द है क्या, ऑलरेडी। ऑलरेडी दूसरे टेंस में भी यूज हो सकता है, संभव है, ठीक है, लेकिन सामान्यतः इस टेंस में आएगा। बाकी जस्ट है, येट है, एवर नेवर है, रिसेंटली है, कुछ कहेंगे कि रिसेंटली तो उधर भी तो पढ़ा हमने, ऐसा कुछ। लेटली है, अप टू नाउ है, अप टू प्रेजेंट है, अप टिल नाउ है, और सो फार। सामान्यतः ये है जो कहाँ प्रयुक्त होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, एडवर्ब के रूप में, जो इनको उसमें पीपीटी में देखा था हमने। और सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले तो क्या आएगा पॉजिटिव में, या अफर्मेटिव बोल लो, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा यहाँ, हेज या हेव, उसके बाद वर्ब की। और ये सभी में याद रखना है, जहां पर भी
परफेक्ट है, केवल परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहे, परफेक्ट है इसका मतलब वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट में जो याद नहीं रहे तब भी अपने को सब्जेक्ट है जो और थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। और हेज हेव में क्लियर कर लेते हैं, ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, और बाकी सबके साथ हेव आएगा। और ये इतनी जगह हम डिवाइड करते हैं कि वो ही सी वो एक साइड में हो गया है और इधर ये आई वी प्लूरल नाउन अलग हो गया है, तो परीक्षा में अपने ये कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर नेगेटिव बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लिख दो, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आओ, यानी हेज सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वर्ब से पहले क्या लिख दो, नॉट। तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर है ना सबके। और किसी को जैसे समझ में नहीं आ रहा, एक को पक्का याद कर लो, बाकी ये स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए कि नेगेटिव है तो यहाँ वर्ब से पहले नोट आता है, और इंट्रोगेटिव है तो ये पहले आते हैं। इसमें एक प्रश्न, हाँ शायद प्रश्न ही आए ऐड करने की कोशिश की है, तो द बर्ड क्या लिखा हुआ है, द बर्ड खालिस्तान फ्लाई फॉर 5 years, थोड़ा ज्यादा ही दूसरा हो जाएगा उदाहरण, क्या हो जाएगा, ये तो फोर आ गया, इसमें फोर आ गया तो इसे होएगा ये, द बर्ड हैज बीन फ्लाइंग फॉर 5 years, ऐसे हो जाएगा ना। थोड़ा अलग आ गया, ठीक बात है, इसको बाद में देखते हैं। हेज का प्रयोग कहाँ होगा, ये क्लियर है, और हेव का प्रयोग कहाँ होगा ये भी क्लियर है। बोलो हेज के सब्जेक्ट, और जगह भी बात करेंगे इसके बारे में तो कोई समस्या रहेगी नहीं, और बाकी जो बच्चे हैं आई प्लूरल नाउन वहाँ हेव आ जाएगा। अब कुछ उदाहरण है इसके, कुछ क्या, दो उदाहरण है। रिसेंटली इसरो हेज, क्या आ जाएगा, ईडी लग जाएगा इसमें, है ना, हेज लिखा हुआ तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ए स्पेस मिशन, ठीक है। इसरो का सबसे लेटेस्ट स्पेस मिशन कौन सा है बताओ, अभी वो लोड नहीं लेना हमने, है ना, इधर ध्यान दो, आई हैव ऑलरेडी, बोलो, ये हैव है बीच में आ गया क्या, ऑलरेडी बाद में आ गई थर्ड फॉर्म, तो परीक्षा में ऐसा आ सकता है। और हम जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उस समय हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि हैव आएगा बीच में ऑलरेडी आएगा फिर थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। ये जो स्पेशल है इसको अपन ध्यान रख लेंगे, ऑलरेडी इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, हमें जो या तो हैव खालिस्तान में दे देगा या टेकन खालिस्तान में दे देगा, मतलब यहाँ खालिस्तान आ जाएगा, फिर वहां से चुनना रहेगा, या दोनों खालिस्तान दे सकता है। तो बीच में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए कौन सा टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट, क्लियर है ये, ओके। और ये है जो गलत लिखा हुआ है, क्या बोला, गलत है क्या, प्रश्नवाचक नहीं लगना चाहिए था ना, नहीं लिखना चाहिए था, अरे बोलो, इसी प्रकार से होना चाहिए, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, कभी कोई पूछे कि भाई चाय पिलो, तो मैंने पी लिया चाय। और अब लास्ट है प्रेजेंट टेंस का कौन सा, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसका प्रश्न आ जाए बाई चांस तो बिल्कुल एकदम साफ सुथरी है जो पहचान रहती है इसकी, वो सी स्कोर से पता चल जाता है, या बीन वगैरह लिख देता है तो पता चल जाता है अपने को। बात शुरू कर लेते हैं इसकी, क्या है, भूतकाल में शुरू हुए कार्य जो वर्तमान में जारी है या उनका प्रभाव वहां है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, बोलो, सीन से जो कहाँ आता है तो समय बिंदु से पहले, और एक जगह याद करो तीनों टेंस में काम आ जाएगा, फोर का यूज होता है समयावधि के लिए, ठीक है। अब यहाँ बात करें अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले है जैसे, ये वापस यहाँ भी लिखने की कोशिश की है, समझ में भी आ जाएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव है, दोनों के साथ बीन जुड़ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा आईएनजी। तो जिस टेंस का नाम है उसमें कंटिन्यूस है, वो मतलब वर्ब में क्या है, आईएनजी, ऐसा कुछ दिमाग में रख सकते हैं अपन। फिर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सीन्स फोर है, और सीन्स फोर हमेशा किससे पहले आते हैं, टाइम। अब यहाँ टाइम बिंदु भी हो सकता है और समय की, हाँ, पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, ये ध्यान रख लेना। फिर नेगेटिव अगर बनाना है हमें तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ बीन के बाद नहीं आकर बीन से पहले आएगा, ठीक है ना, और पहले आएगा बाद में आएगा, इसका लफड़ा परीक्षा में नहीं रहेगा, क्योंकि परीक्षा में तो वो खाली स्थान देगा वहां आएगा, तो अपने को तनाव नहीं लेना पड़ेगा। और इसमें और इंट्रोगेटिव में कितना बदलाव है, तो केवल एक बदलाव है, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो बस, बाकी सारी कहानी है जो सेम है, वही बीन से पहले नोट लगा दो तो कौन सा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। और कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये पल्ले नहीं पड़ रहा हो कि किधर बन जाएगा किधर बन जाएगा, ऐसे कभी भी हो सकता है ना, किसी का नहीं बैठ रहा हो समझ में, तो हाथों हाथ ही ऐसे बोल देना कि भाई नहीं आया समझ में। और ये तब तक ही नहीं आता जब तक हम दिमाग में सोचने की नहीं आएगा, जब एक बार सोच ले भी आ जाएगा, क्या है, हेड है, हेड भी आएगा एक जगह ना, हेज या हेव है या हेड है, तीन ही तो आते हैं जिसमें जो आईएनजी आता है।
या फिर वहां भी पढ़ेंगे अपन तो सेल विल के साथ क्या था, हैव आता है। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे उस समय। बाकी सेम कहानी है, जैसे ये सब जगह पढ़ोगे, सिंस फॉर टाइम ऑब्जेक्ट ये सेम रहेगा यहाँ से भी। अब बच्ची क्या है, बील भी सेम रहेगी, वो ये जेल की कहानी है जो बदल जाएगी। एक दो उदाहरण है इसमें, खालिस्तान नहीं छोड़ा, तो सीधी बात कर लेते हैं। ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। ये परीक्षा में बनने की संभावना कम रहती है, लेकिन इस प्रकार का एक वाक्य हो गया। इसको क्या कहेंगे अपन, ये हो गया हेज है में से ही है तो क्या आ गया, हेज आ गया, फिर बीइंग है, वर्ब में आईएनजी है, जयपुर है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, फिर सिंस फॉर में से क्या आ गया, और फॉर है जो क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि समय की अवधि आ रही है। हैव दे नॉट बीन वेटिंग सिंस संडे, ये भी उसका प्रश्नवाचक हो गया एक तरीके से, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो ये बात कर ली हमने कौन से टेंस की, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अभी ये ऐसे जब भी क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं और प्रश्न पूछा जाता है ना अचानक से कि ये इसकी वो बताओ, इसका सूत्र बताओ, इसकी पहचान बताओ, तो कभी हम बोल नहीं पाते हैं। और सारे विद्यार्थी उनको बहुत दिमाग में अच्छे से क्लियर रखना है ये, कि अगर क्लास में प्रश्न पूछा गया है, हमने उसका उत्तर है जो सही नहीं बताया है, हम नहीं बता पाए, तो उसका कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। अफसोस कहाँ नहीं बता पाए तो होना चाहिए, परीक्षा में वहां अपने को सही आना चाहिए, और वहां कुछ भी बोलना नहीं है, बस शांति से बैठ के और सही ऑप्शन है जो भरना है। अभी थोड़ा एक बार रिविजन कर लेते हैं इसका। किसी ने अगर कोशिश की हो और बढ़िया से जो याद कर लिया हो, रट लिया हो, तो चारों की पहचान की बात कर लेते हैं, किससे आइडेंटिफाई करें। जैसे प्रेजेंट सिंपल है ना, या सिंपल प्रेजेंट है, तो क्या क्या बातें आएगी उसमें, एक एक पॉइंट बोलते जाना, एक लाइन वाले एक बोलो, कोई भी बोल जाओ, मतलब इस लाइन में से क्या आएगा। हाँ, ये तो शब्द याद कर लिया हमने, और भी ऐसे लिखा था ना हमने कि यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे, है ना, ऐसे बोलो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, फर्स्ट लाइन वाले, और बोलो सेकंड वाले। साइंटिफिक फैक्ट हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट भी हो सकता है, जो जहां आएगा वैसे रहेगा, ठीक है। हाँ, तीसरे लाइन वाले बोलो निश्चित कार्य, अगर पहले से निर्धारित कर दिया है, भले ही वो इन फ्यूचर होने वाला है, लेकिन वो आएगा, ठीक है। और आगे वाले बोलो, 3 पॉइंट तो हमने देख लिया। हाँ बोलो ना, समाचार पत्र है उसका, कोई भी न्यूज है उसका शीर्षक या कमेंट्री है वो प्रेजेंट सिंपल में होती है ना। हाँ, और नेक्स्ट वाले बोलो, यस, अगर किसी सेंटेंस में ईजीएमआर लिखा हुआ है और वर्ब में आईएनजी, मतलब वो है ही नहीं, मेन वर्ब है ही नहीं, आईएनजी वाला लफड़ा ही नहीं है, तब भी हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है। और ऐसे देखो, प्रश्न आ जाए, वो ईजीएमआर जहां लिखना है वहां खाली स्थान आ जाए, आगे वर्ब नहीं दे रखी है, ऑप्शन में वर्ब नहीं दे रखी है, और ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ है जैसे डेली लिखा हुआ है, या फिर बाकी जितनी दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हैं अपन, ऑलवेज और सेल नंबर ओकेजनली, जो भी सारा कुछ, तब अपने को वहां सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब जैसे ही है तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, बहुवचन है तो आर आ जाएगा, आई है तो ऐसे, ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वहां अपन ऐसे नहीं ढूंढने लग जाएंगे, ये मार है तो वो नाउ कहाँ गया, एट दिस टाइम कहाँ गया, तो प्रेजेंट में भी वो, प्रेजेंट सिंपल में भी वो आ सकता है। और कुछ याद आ रहा हो तो पीछे जो बैठे बोलो, परमानेंट स्टेट के लिए, ओके, और बोलो पीछे, पुनरावृत्ति वाले कार्यों के लिए, बहुत बढ़िया, और पीछे लास्ट वाले, हैबिचुअल, क्या, कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट के साथ उसको ऐड कर देते हैं ना। इतनी बातें हैं और क्या, है ना। अब हमने उसमें कोई ऐसा विशेष कोई देखा था क्या, जो ज्यादा पक्का याद रखना है एग्जाम में, उस पर ध्यान दे सकता है, पहले में कोई पॉइंट था क्या ऐसा, टुमारो वाला था ना, पहले से निर्धारित कार्यक्रम है उसमें प्रेजेंट सिंपल आता है, ये ध्यान रखेंगे, भले ही उसमें जो हमें जो ट्रिगर करने वाले शब्द हैं वो मिल जाएंगे इसके फ्यूचर के, एक बात ये ध्यान रखनी थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया था अपना कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की पहचान बताओ, देगा इधर पहले नंबर वाले बोलो, नाउ आएगा, है ना। और कुछ शब्द हैं जिसमें हमने बातचीत कर ली थी, वो सारे शब्द हो गए। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इजेएमआर प्रयुक्त होगी, इज का प्रयोग कहाँ होगा, क्लियर है ना कुल मिला के। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि आगे पूछने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली कोई समस्या आ नहीं रही है। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा था हमने, अब सामूहिक बता दो, परफेक्ट पढ़ा था, क्योंकि वो नंबर वाइज वाला काम तो आगे है ना, मैं ऐसे सोच रहा था कि अभी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन अभी आवश्यक नहीं है। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी,
हेज हेव। और हमेशा फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और कोई विशेष बात है क्या? नहीं है, बहुत ज्यादा लोड का इसमें काम नहीं है। पहचान में हमने बात की थी, क्या क्या चीजें हैं? ऑलरेडी, हाँ, जो भी मैं जैसे ऑलरेडी बोल रहा हूँ, ऑलरेडी, जो भी उसका जिस तरह से बोलते हो उच्चारण, जस्ट है, लेटली है, रिसेंटली है, सो फार है, ये सारे शब्द अपने को याद रखें। और लास्ट कौन सा पढ़ा हमने? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट है एकदम, कहीं कोई समस्या नहीं है। सिंस कहाँ यूज होता है? और हर एक को याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बोल रहे हैं इसका मतलब उनको तो याद हो गया और अपने नहीं बोल रहे तब भी चल जाएगा। मैं कोई प्रश्न यहाँ पूछ रहा हूँ, कोई स्टूडेंट अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहा, मतलब उसके दिमाग में वो चीज क्लिक नहीं कर रही है, इसका मतलब फिर वो पैसिव की काउंटिंग में आ जाएगा और फिर याद भी नहीं होगा इतना बढ़िया, और वो कंपेटेबिलिटी जो आनी चाहिए वो भी नहीं आएगी। तो कंप्लीट है ना कुल मिलाकर। फोर कहाँ आएगा? अवधि के लिए। और हेज कहाँ आएगा? और बचे उनके साथ क्या आएगा? ओके, अब बात करनी है अपने को कौन से टेंस की? पास्ट टेंस। भूतकाल होता है क्या? हाँ, ऐसे बताना चाहिए, बेसिक जब क्लास है तो सारी बातें करनी चाहिए। हम जो और बातों को छोड़ के और आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट सिंपल में पहचान की बात करें तो यस्टरडे है क्या? ऐसे लग रहा है जैसे वस्टरडे लिखा हुआ है। यस्टरडे है, ठीक है। यस्टरडे हो गया, अगो है, लास्ट है, लास्ट के साथ डे, नाइट, ईयर, मंथ कुछ भी आ सकता है, वीक है ना। और द डे बिफोर भी कहते हैं यस्टरडे को अपन। और पिछले कोई भी वर्ष है, जैसे अगले वर्ष को बताएगा तो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, और पिछले वर्ष को बताएगा तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पिछले घटनाक्रम को बताने के हिसाब से, जैसे कोई अपनी कहानी सुना रहा है या कोई स्टोरी बता रहा है, उसमें पिछला कोई मतलब ऐसे कोई इंसिडेंट है जिसको वो बताना चाहता है, तो पिछला घटनाक्रम है वो बताएगा अगर, तो उसको पास्ट टेंस में बताना पड़ेगा, पास्ट सिंपल में। क्लियर है ये बात? अब स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके साथ आएगी फॉर्म कौन सी? सेकंड फॉर्म, ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो आता ही है, फिर तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ ये दोनों जो अपने को क्लियर पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस पढ़ा था, ठीक है। फिर वहां हमने डू डज पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ क्या है बोलो? डिड है, ठीक है। अब डिड है तो वो लफड़ा नहीं है कि किसके साथ हो, ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ फॉर्म कौन सी है? अब तो क्या है, थोड़े अब हम रीड की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। बाकी शुरू शुरू में कोई स्टूडेंट जैसे अंग्रेजी पढ़ रहा है तो उस समय उसके ये चीज हो सकती है कि भाई सेकंड फॉर्म उसके दिमाग में रह गई, एग्जाम में कोई यस्टरडे वाला सेंटेंस आ गया और उसमें नोट वगैरह लिखा हुआ था, खालिस्तान करना था, उसने सेकंड फॉर्म भर दी, तो गड़बड़ हो सकती है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? अगर किसी सेंटेंस में डिड आ गया है तो फॉर्म फर्स्ट की आएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ध्यान है सबको, फिर भी मैं एक बार और कह रहा हूँ कि भाई ये वो एग्जामिनर के लिए जो है ना मसाला, यहाँ से उसको चुका सकते हैं, तो ऐसा मैंने देखा है रिसेंट पीवाईक्यू में, ऐसे कुछ प्रश्न बने हैं। और बाकी प्रश्नवाचक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कहाँ लेके आ जाओ, सबसे पहले ले आओ, बस। बाकी कहानी सेम है, और वर्ब से पहले नोट लिख दो तो क्या हो जाता है, बस। ये शायद तक सेंटेंस है जो इधर उधर से हो गया है, आगे अपन देख लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, ही या वर्ब को भर दिया है, ही वेंट टू द विलेज लास्ट नाइट। अब ये है जो ट्रिगर कर रहा है, इससे पता चल रहा है अपने को कि क्या है ये, पास्ट सिंपल है ना। आई खालिस्तान मीट हर ए मंथ एगो, पहले की बात कर रहे हैं, एक महीने पहले, तो क्या हो जाएगा? मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बोलो? हाँ। और एक है कहानी, ये मैं जब आज वापस देख रहा था ये नोट्स उनको, उस समय मुझे याद आया, मतलब मुझे लगा ऐसा, कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता है जिसके जैसे 100-200 कम से कम ऐसी वर्ब होनी चाहिए जिसकी उसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता हो, होना चाहिए ना ऐसा। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ऐसे लगता है कि मेरा इतना बढ़िया नहीं है वो, तो उसको ये काम भी करना है। एक दो पेज बन जाएंगे, जैसे कोई समझ में आती है, कुछ में क्योंकि पता चल जाता है कि सेकंड फॉर्म में ईडी ईडी लगता है ज्यादातर, कुछ में तीनों सेम रहती हैं, जैसे ऐसा कुछ है तो तीनों सेम, मतलब एक लाइन लिखो जैसे अपने नोट्स में कि तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, ऐसे आराम से अपने मैं जैसे लिख रहा हूँ जैसे समझ में आए वैसे। और उसके बाद वो जो अपने पास किताब वगैरह है, नोट्स है, पीडीएफ है, उसमें से देख लो, बहुत सारी ऐसी हैं जैसे कट है तो उसकी तीनों सेम रहती है ना। रीड की बोलने में अपन अलग बोलते हैं लेकिन सेम रहती है, तो ऐसी वर्ब है उसको एक साथ लिख लो। और बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म सेम रहती है, ईडी जुड़ता है उसमें, ऐसे उनको एक साथ लिख सकते हैं अपन। ऐसे ही लिख सकते हैं कि जिनके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ता है, ऐसे करके उन वर्ब को दो, ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगी और वो अपने ध्यान में भी रह जाएगी। और बाकी अपना ट्रेडिशनल जो सिस्टम है वो तो क्या है
कि फर्स्ट फॉर्म लिख दो या सेकंड फॉर्म लिख दो या थर्ड फॉर्म लिख दो, और मीनिंग पता नहीं है तो मीनिंग भी लिख दो और ऐसे लिख लो। और ये काम थोड़ा सा ऐसे लगेगा उस समय जब लिखोगे तो थोड़ा टाइम खा रहा अपना या ऐसा, तो 2-4 पेज बनेंगे कम से कम तो उसके। तो ये काम किया जा सकता है, लेकिन वो एग्जाम में अपने बढ़िया हो सकता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, सी ब्रेक डाउन वेन सी खालिस्तान है या हियर है द न्यूज। ये है जो पीवाईक्यू में से लिखा मैंने जानबूझ के, ताकि जब भी हम पहचान की बात कर रहे हैं और बिल्कुल जो साधारण वाक्य की बात करते हैं उससे थोड़ा और बायण जाए अगर, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे। तो जैसे वैन है लिखा हुआ और ये ब्रेक डाउन नहीं है, ब्रोक डाउन लिखा हुआ, मतलब फॉर्म कौन सी है, सेकंड है, तो उधर भी ऑप्शन देखेंगे अपन, ऑप्शन में जैसा है उसके हिसाब से। तो हियर का क्या हो जाएगा बोलो, हियर। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हियर। और आई वाज श्योर दैट ही खालिस्तान विल सक्सीड, अब यहाँ सक्सीड लिखा हुआ है और यहाँ ये है जो ये भी बता रहा है, जैसे हमने बात की ना कि ईजीएमआर और आईएनजी नहीं हो तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट। वैसे के वैसे ही वाज वर हो और आईएनजी नहीं हो तो बात सिंपल सीधी कहानी है, ये अपना जो नॉर्मल वे में समझ सकते हैं। तो यहाँ विल का क्या हो जाएगा, अरे बोलो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। यहाँ हमने अभी बात की है क्या हो जाएगा, हियर। तो पहला हमने टेंस है जो डिस्कस कर लिया, कौन सा है बोलो, पास्ट सिंपल। थोड़ी पहचान में ध्यान रखिए ना, ये लास्ट और यस्टरडे सबसे ज्यादा यूज होने वाले शब्द हैं इसमें, ठीक है। बाकी यूज हो सकते हैं और दूसरे हैं, उनको भी अपने को समझना है और सामान्य समझ का भी प्रयोग करना है परीक्षा में, वो भी अपने को बता देगी ये वाक्य है जो कौन से टेंस का है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस का। अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस बढ़िया पढ़ा है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, बस 2-4 अक्षर इधर उधर है, एक तो पहचान है थोड़ी सी अलग रहेगी इसमें। अब देखो इसमें लिखा हुआ है एट, कौन सा टाइम, डेट टाइम, वहां क्या था, बस पहचान हो की हुई है, बस जिसका क्या करना, डेट करना, बाकी सेम चीजें हैं। और वहां दीज डेज था, यहाँ क्या हो गया, दोज डेज हो गया, ठीक है। एक वाइल हो सकता है, एक एज हो सकता है पुराना, उसको बताने के हिसाब से। बाकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां ईडीएमआर था, यहाँ क्या है, वाज वर है। बाकी सेम कहानी है, सब वही सब्जेक्ट वगैरह जो जहाँ आएंगे वहाँ आएंगे, सेम यहाँ आएंगे। और वाज का प्रयोग करेंगे तो उसमें थोड़ा अलग ध्यान रखना है। इसी नेम सिंगुलर नाउन हम वहाँ एज में पढ़ रहे थे, आई के साथ पढ़ रहे थे वहाँ एम, और ये आई के साथ अभी क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। बाकी वी यू दे और प्लूरल नाउन है उसके साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्लियर है। बाकी नेगेटिव बनाना है तो वर्ब से पहले क्या लिखना होता है, नोट लिखना होता है। और इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी कहा जाएगा, पहले आ जाएगा। क्लियर है क्या ये बात, बोलो, अरे बोलो क्लियर है क्या। अब एक दो उदाहरण है तो इनकी बात कर लेते हैं अपन। सी लॉस्ट हर वॉच व्हाइल सी वाज स्लीपिंग, क्या आ जाएगा बोलो, अरे बोलो, सी लॉस्ट हर वॉच व्हाइल सी वाज, हाँ तो यहाँ क्या लिख देंगे, वाज, और यहाँ स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका बताओ, सी वाज खालिस्तान डांस व्हेन आई रिच्ड देयर, क्या आ जाएगा, सी वाज डांसिंग। वैसे तो वाज लिख दिया, उससे भी थोड़ा थोड़ा अपने को पता चल गया है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं ऐसा। ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया यहाँ, बात सिंपल है। तो वेन और वाइल है वो जो जोड़ते हैं दो उपवाक्यों को, एक है जो प्रेजेंट सिंपल का है, एक कंटिन्यूस का है। जैसे हमने बात की थी ना, जब आफ्टर बिफोर हो, आफ्टर बिफोर हो तो एक तरफ है जो प्रेजेंट नहीं पास्ट सिंपल होता है, और एक तरफ है जो पास्ट परफेक्ट होता है। उसमें हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म आफ्टर बिफोर और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो कहानी है कि यहाँ भी लागू होती है, थोड़ा वेन वाइल का ध्यान रख लेना। हालांकि और जगह यूज हो सकते हैं, ये एकदम पक्का फिक्स नहीं है कि यही यूज हो। तीसरे नंबर का है पास्ट परफेक्ट, ये कहानी अभी जो हम बात कर रहे थे वही, इसके साथ यानी कि आफ्टर बिफोर के साथ जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। वैसे सेकंड फॉर्म में लिखा है, या जो क्या हो सकता है, और डिड भी हो सकता है कि वो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे क्या है बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तब उसके साथ क्या हो सकता है, डिड हो सकता है। बीच में आफ्टर बिफोर हो तब संभावना है कि वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। और स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा बोलो, जैसा प्रेजेंट परफेक्ट में था, किसमें था, यहाँ पर था हेज है, क्या था वहां पर, और यहाँ क्या गया, इसके अलावा कोई एक अक्षर भी बदला नहीं। वहां हेज और हेव में अलग अलग वाला लफड़ा था, यहाँ एक सीधा साधारण लिखा हुआ है, तो अपन जो आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी नेगेटिव बनाना है तो वर्ब से पहले नोट लाना है,
और प्रयोग वाला कोई लफड़ा है नहीं, हेड है तो सभी के साथ हेड ही आएगा। उदाहरणों में देखिए, ही केप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही, तो यहाँ पर केप्ट शब्द से पता चल रहा है सेकंड फॉर्म का, तो क्या आ जाएगा बोलो, हेड सीन क्या आ जाएगा। वैसे तो टेंस के हिसाब से बोल जाओ, इसमें तो कुछ पता नहीं चलेगा, वो एक्सरसाइज रहेगी या पीवाईक्यू वगैरह से एक्सरसाइज बनाएंगे उस समय थोड़ा और क्लियर हो सकता है आपने। क्या हो जाएगा, हेड सीन, ठीक है। सी हैड लॉक्ड हर हाउस बिफोर सी लेफ्ट फॉर कॉलेज, यहाँ पर ये जो लेफ्ट है ये सेकंड फॉर्म के रूप में आया, और ये है जो हेड थर्ड फॉर्म के रूप में आया। इसका बताओ, देखें, रमन है, आगे टेक वर्ब है, ईज लंच बिफोर वी रीच। प्रश्न पूछ रहा है कोई कि हमारे पहुंचने से पहले खाना खा चुका होगा क्या, मतलब खा लेगा क्या, तो हेड आ जाएगा, हेड है, और यहाँ क्या आ जाएगा, टेक का टेकन। क्लियर है, ओके। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में बहुत कोई लफड़ा नहीं है, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखा था वही सेम कहानी है, बस एक अक्षर है हेड, इसकी जगह वहां क्या पढ़ा था हमने, एज है वो पढ़ा था, बाकी सारी बातें हैं जो सेम है, सारे नियम वगैरह सेम लागू होंगे। और इसीलिए है कि बोलते हैं ना कि पूर्व ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो फिर आगे जल्दी सीखता हो, तो उसके आधार पर ये बाकी सीन्स और ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो याद हो गया तो बस इतना याद रखो कि हेड है, इसकी जगह वहां हमने क्या पढ़ा था, एज है, या हेज है उसकी जगह यहाँ हमें क्या पढ़ना, हेड पढ़ना, बाकी सारी चीजें सेम है, इसमें कुछ भी बोलने का ही काम नहीं। और इसमें जो ओब्लिक लग रहा है वहां जो पढ़ लिया वही सेम नियम है, ऐसे नहीं कि वहां जो बिंदु के साथ था और यहाँ जो अवधि के साथ आ जाएगा सीन्स, वहां जो था सेम नियम यहाँ लागू है। मतलब इनको मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि सबके समझ में आ गया। कोई है क्या ऐसा जो नहीं आया समझ, आ गया ना, हाँ, आ गया, बिल्कुल कंप्लीट है। फिर भी बोल देता हूँ ये, है ना, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। सबसे पहले क्या आएगा बोलो, वैसे तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ऐसे टीचर पढ़ाते हैं तो वो आराम से एक एक चीज को, अपने थोड़ा अलग है मामला, सभी चीजें मेरे ज्यादा मतलब ऐसे लगती है कि वहाँ स्टूडेंट कवर कर लेगा, तो फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेड आएगा, उसके बाद क्या है, बीन है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद क्या आएगा, फिर सिंस, और बाद में क्या आएगा, और टाइम के बाद भी कुछ है तो उसको और ऐड किया जा सकता है, ठीक है ना। और बीन से पहले अपने को अगर नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो बीन से पहले क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात ये। अब एक उदाहरण है, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द टीचर हैड ऑलरेडी बीन स्पीकिंग फॉर 15 मिनट्स। तो ये फोर लिखा हुआ है, समय की अवधि लिखी हुई है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं। और ये है इंटर्ड, ये अपने को वहां परीक्षा में डिफाइन करता है, क्लियर करता है कि भाई ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होकर पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म किस टेंस को बताती है, पास्ट को बताती है, ठीक है। इसमें बताओ, देखिए क्या आएगा आंसर, दैट डोर बेल खालिस्तान रिंग फॉर 5 मिनट बिफोर इट वाज ओपन। तो यहाँ से तो पता चल गया कि भाई टेंस तो पास्ट है। अब यहाँ क्या आएगा कि बोलो, हैड बीन रिंगिंग, क्लियर है क्या बोलो, ओके। एक और है, सीधे ही बोल जाओ हम, क्या है, हेड क्या आएगा, हेड, हेड राधिका बीन, बीन आएगा क्या, फिर फ्लाइंग आएगा, काइट सिंस मॉर्निंग, है ना। अब इसमें है ना वो भी लिख सकते हैं, ये जब भी कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो वहां ऑप्शन में वो हेड बीन या हेड बीन दोनों में से कोई एक ही देगा। या फिर कभी ऐसे हो सकता है जैसे कि वो हमसे है जो, जैसे राधिका लिखा हुआ है, ऑप्शन में हेड देगा ही नहीं, इसके बजाय एक में लिख देगा हेज और एक ऑप्शन में लिख देगा क्या, हेव। तो हमें जो ये पता है या नहीं है कि राधिका है तो उसके साथ हेज आएगा या हेव आएगा, ठीक है ना। बाकी तो और कोई प्रश्न बनने की संभावना रहती नहीं है, ज्यादातर अपन देखते हैं तो उसमें जो इनके परफेक्ट कंटिन्यूस के प्रश्न आते ही नहीं। तो ये हो गया क्या, पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट है। पास्ट सिंपल की पहचान बताओ, देखिए फटाफट, दो शब्द बताओ क्या, यस्टरडे और लास्ट, यही है खास। और क्या क्या है उसमें, अगो है, एगो अगो जो भी बोलते हो वो, ईगो ईगो तो अलग होता है, और दोज डेट, है ना, ये आएंगे, मतलब एट डेट टाइम क्या, दोज डेट, इस प्रकार का कुछ, तो ठीक बात है। उसके अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्ब की
और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, कंप्लीट है, फिर वो उसमें और कोई इश्यू नहीं है। फिर कंटिन्यूस की अगर बात की हमने तो हेल्पिंग वर्ब क्या आई थी, वाज वर है, वाज कहाँ आता है, आई। अब ये एग्जाम में उलझ नहीं जाओ, थोड़ा ध्यान रखना, आई है और ए सी है सिंगुलर नाउन और बच्चे हैं यानी वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ वर आएगा। बाकी और कोई समस्या नहीं है उसमें, वो आईएनजी वगैरह के जो नियम अलग होंगे। फिर आगे परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, उसको ध्यान रखना। और मेन वर्ब क्या है, थर्ड है, वो हमेशा आएगी, उसमें कोई नियम वगैरह का लफड़ा है नहीं, इधर भी कोई समस्या आएगा नहीं। अब बात करनी हमने वो किस टेंस के बारे में, फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर सिंपल टेंस दिख तो रहा है, हाईलाइट कुछ ज्यादा ही अलग ही रंग हो गया इसका है ना? थोड़ा पीछे वाला को दिख रहा है क्या, फ्यूचर सिंपल टेंस, अरे बोलो, दिख रहा है? हाँ। अब इसकी पहचान में सबसे पहले शब्द है जिसको हम अभी उधर भी पढ़ के आ गए हैं, क्या लिखा हुआ बोलो, टुमारो। अब कुछ को लगेगा कि हमारा तो सारे काम है जो फिक्स हो सकते हैं, तो हमारे काम है ना वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसे हमने प्लानिंग की कि हम जोधपुर जाएंगे, हो सकता है कि नहीं जा पाए, कोई समस्या हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं ना उनके फिक्स काम है, तब अपने को प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। बाकी नॉर्मल दुनियादारी की अगर बातचीत है और उसमें टुमारो लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल आएगा। क्लियर हो गई ये बात? जैसे मैं ऐसे घूमने जाऊंगा तब तो नॉर्मल सी बात है, कोई एग्जाम वगैरह अगर वो फिक्स हो गया है कि भाई इस तारीख को मेरा एग्जाम है मैं देने जाऊंगा, तब वो टुमारो वगैरह है तब भी उसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, क्लियर है नहीं? बाकी नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट के साथ कभी जैसे मेरे ये नोट्स हैं इसमें से कोई थोड़ा अनुमान लगाना चाहोगे ये क्या कहना चाह रहा है, तो ऐसे दो तीन अगर टिप्पियां लगी हुई है ना तो इसका मतलब नेक्स्ट डे मंथ ईयर कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब उसके साथ कुछ अलाइनमेंट और रहता है। बाकी फॉलोइंग डे है इसके साथ है, जो डे की जगह नाइट हो सकता है, वीक मंथ वगैरह कुछ हो सकता है। कमिंग डे की जगह भी और कुछ नाइट वगैरह लिख सकते हैं। आगामी वर्ष आ जाए, आगामी वर्ष का मतलब क्या होगा बोलो, अभी जैसे 26 चल रहा है तो हमारा एग्जाम होगा 2027 में, तो उसको अपन जो अगर बात करेंगे तो फ्यूचर सिंपल आएगा वो। क्लियर ये बात? आगे भविष्य में निर्धारित कार्य या निवेदन, वो निर्धारित है, फिक्स है, ये बात है जो हम उधर नियमों में कर चुके हैं। अगर वो फिक्स है ऐसा काम कोई जो भविष्य में किया जाना है, या कोई रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में क्या होता है, हम किसी से निवेदन करते हैं तो वो काम उसके बाद ही होता है। कुछ भी कहेंगे जैसे कि पानी लेके आओ, तो वो पानी लेके कब आएगा, आगे आने वाले समय की बात है, इस कारण से निवेदन इसमें आ जाएगा। और टू सी कंसेंट, क्या प्राप्त करनी, अनुमति। कोई भी गतिविधि है जिसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है तो वो गतिविधि तभी होगी ना जब अनुमति मिलेगी, उसके बाद वो काम होगा, तो इसका मतलब वो भी कौन से टेंस में आ गया, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। और कुछ को लगेगा कि ये भविष्य में निर्धारित कार्य निवेदन, इनके जो हाथों हाथ साथ के साथ उदाहरण होते हैं तो ऐसा खुद खुद भी सोच सकते हैं अपन, हिंदी में इमेजिन करो कि क्या वाक्य हो सकता है। जैसे ये कहा ना भविष्य में निर्धारित कोई कार्य है, जैसे किसी ने कल जो कोटा जाने का प्लान बनाया तो वो कौन सा कार्य हो गया, इन फ्यूचर कोई भी करेगा है ना अपने दिमाग में। और निर्धारित और निश्चित दोनों में भी अंतर है, ठीक है, वो ऑफिशियल्स का है और मतलब सरकार की तरफ से या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से घोषणा है, तब तो किसमें आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। और सामान्यतः हम फिक्स करते हैं अपना और फिर वो प्लान हमारा जरूर हो जाता है, पहले 7 तारीख को टेस्ट था, फिर कितनी तारीख हो गया, 9 तारीख को, तो वो ऑफिशियल्स नहीं था। अभी गवर्नमेंट अगर चेंज करती है तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। चलो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो पॉजिटिव में सबसे पहले तो हमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ आज शुरू में आ गई है, क्या आएगा, सेल या विल। अब सेल किसके साथ आता है, तो आई, और आई या वी अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो सामान्यतः सेल का उपयोग करते हैं, विल का उपयोग भी कर सकते हैं, कोई तनाव नहीं, ठीक है। मतलब एग्जामिनर कभी हमें इस लेवल पर चुकाएगा नहीं कि हमें दे देगा आई खालिस्तान सेल भरू या विल भरू, ऐसा कभी लफड़ा नहीं, ठीक है। और ऐसा आ जाए बाई चांस, मान लो कोई एग्जामिनर इतना ही ऐसा बन जाए आओ देखो मैदान में, तो अपने को याद रखना है कि आई और वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, और बाकी जितने और बचे हैं सब्जेक्ट उनके साथ विल आ जाएगा। क्लियर है ये बात? फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आगे ऑब्जेक्ट वगैरह क्लियर है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या यूज करना है, अगर नेगेटिव है तो नॉट, प्रश्नवाचक है तो सेल विल कहाँ जाएंगे सबसे पहले, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या यूज कर लो, नॉट। बाकी सेम कहानी है, जब भी इंट्रोगेटिव होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और ये देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई है खालिस्तान विजिट हिम नेक्स्ट मंथ, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट मंथ है, तो ऐसा कोई निर्धारित किया है कि अगले महीने आगे देखते हैं, एक तो एक महीने पहले मिला था, एक नेक्स्ट मंथ आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, शेल आई शेल, बस फर्स्ट फॉर्म ही आएगी।
तो विजिट हो जाएगा। ठीक है, आगे है द खालिस्तान कम टुमारो, क्या आ जाएगा बोलो। अब ये टुमारो वाला उदाहरण है जो हमने देख लिया उधर, तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का था, इस कारण से वहां पर कितनी बार कह चुका हूं मैं, 10 एक बार तो कह दिया होगा, है ना। क्या आ जाएगा बोलो। हाँ द तो आएगा ही कैसे, है ना। हाँ दे, क्या आ जाएगा बोलो, दिल, कम का कम ही रहेगा क्या। ओके, वी खालिस्तान। और इससे एक चीज पता चलती है देखो, कि हम जो कोई भी काम कर रहे थे एक बार में परफेक्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, और परफेक्ट होना जरूरी भी नहीं है। कभी मतलब कभी ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि मैं काम शुरू तभी करूंगा जब वो काम परफेक्ट होगा, ऐसे नहीं, काम करते करते ही परफेक्ट होंगे। चलो, वी खालिस्तान, नॉट खालिस्तान, और वर्ब क्या है, मीट, और नेक्स्ट संडे वी सेल, वी सेल नॉट मीट नेक्स्ट संडे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वाक्य हो गया। ओके, अगला वाक्य बोलो भैया, क्या आ जाएगा। खालिस्तान हर्षा, और ये वर्ब है, इसको पोस्टर में बंद कर देते हैं। सेलिब्रेट हर बर्थडे नेक्स्ट अक्टूबर, क्या आ जाएगा बोलो भैया, विल आएगा। ओके, विल और या सेलिब्रेट का सेलिब्रेट ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में आती है ना, तो ठीक बात है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना। अरे आया क्या बोलो। हाँ, टुमारो आएगा, नेक्स्ट है, फॉलोइंग डे है, कमिंग डे है, आगामी वर्ष है, इन फ्यूचर डिसाइडेड काम है, रिक्वेस्ट है या अनुमति है, ऐसी बातें साधारणतः साधारणतः किस में आती है बोलो, फ्यूचर सिंपल में आती है। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर कंटिन्यूस। अब जो तीन टेंस अपन पढ़े हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस है और परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है फ्यूचर का, इनके बहुत कम उपयोग है, मतलब एग्जाम वगैरह में बहुत कम, न के बराबर है जिनका उपयोग होता है, फिर भी पढ़ना है क्योंकि अपनी जानकारी है जो और जगह भी काम में लेंगे अपन इस टेंस के अलावा भी, जैसे अपने को जो स्पीच वगैरह में और वो इसमें वहाँ काम आएगा, इस कारण बढ़िया से पढ़ना, याद रखने की कोशिश करें। तो इसमें सहयोगी जो शब्द है ना वो थोड़े से टेक्निकल है, जैसे एट दिस टाइम है। अब किसी स्टूडेंट ने जैसे यही दिमाग बिठा लिया, जब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहा था उस समय उसके दिमाग में बैठ गया कि एट दिस टाइम आ गया मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन ये इसमें भी आ सकता है। एट दिस टाइम के साथ क्या हो बोलो, मतलब एक तो हम हिंदी में वाक्य की बात करते हैं कि भाई इस समय वह खेल रहा है, ऐसी बात कर सकते हैं। और एक ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कल वो इस समय खेल रहा होगा, तो कल इस समय खेल रहा होगा तो एट दिस टाइम, और फिर वो फ्यूचर टाइम साथ में ऐड करना पड़ेगा। कल को क्या कहेंगे, टुमारो, है ना। टुमारो मोरो क्या बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं। ओके, ये एट दिस टाइम की जगह एट दिस मोमेंट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ अभी क्या आना चाहिए, फ्यूचर टाइम आना चाहिए। और फ्यूचर टाइम है वो क्या है, उसका पता कैसे चलेगा, तो फ्यूचर टाइम का मतलब है फ्यूचर सिंपल में जितनी आपने पहचान पड़ी है वो सब फ्यूचर टाइम। अब उसमें क्या क्या पढ़ा था बोलो, टुमारो पढ़ा था, नेक्स्ट पढ़ा था, कौन सा डे, फॉलोइंग, हाँ, या अपकमिंग फॉलोइंग जो भी है, और भी तो पढ़ा था, एक आध कुछ और था, भविष्य में निर्धारित कार्य निवेदन और अनुमति, ये थे क्या। हाँ ठीक है, ये वहां लिखे हुए उसी को वापस लिखा, ऑलरेडी प्लान है, या हम सोचते हैं, एक्सपेक्टेड, कंटिन्यूस काम है, जो भी इन फ्यूचर होंगे और लगातार होंगे वो। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव है, सब्जेक्ट के साथ सेल विल है, और उसके साथ ये महत्वपूर्ण है ध्यान रखना अपने को क्या, भी। बाकी कंटिन्यूस है तो वर्ब में क्या आती है, आईएनजी फिक्स है तो कोई बोलने का काम ही नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट है, बाकी कहानी सेम है। अब नोट कहाँ यूज होगा ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बी से पहले, ठीक है ना। बाकी अगर प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सेल विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, बाकी सेम कहानी है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो बी से जस्ट पहले क्या आ जाएगा बोलो, नोट। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या, क्लियर है। ओके, आगे देखो, मोनू विल बी वर्किंग विथ गोविंद ऑन टुमारो। तो यहाँ पर है जो ये कहानी थोड़ी सी इसके आधार भी है, और जब ये तो डायरेक्ट लिख दिया है तब ठीक बात है, बाकी किसी और उदाहरण को देखते हैं अपन। ये थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ कर दिया है, अवर है, ओ यू आर, ठीक है। अवर टीचर खालिस्तान टीच अस इंग्लिश एट दिस मोमेंट टुमारो। अब ये एट दिस मोमेंट भी आ गया, और आगे क्या आ गया, फ्यूचर टाइम, तो क्या आ जाएगा बोलो, अवर टीचर विल बी
और टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका बताओ, देखिए प्रश्नवाचक का। हाँ सीधे ही है, विल क्या आएगा, विल ही और मेरी क्या आएगा, होता है क्या ऐसे सब, हाँ होगा, हो सकता है ना। विल ही बी मेरी, ठीक है, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। ओके, दो कंप्लीट हो गए क्या इसके। अगला है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट है तो परफेक्ट जैसे आएगा तो फॉर्म तो कौन सी आ जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, और इसमें फ्यूचर जितने भी हैं, मतलब फ्यूचर के जितने चारों टाइप हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब में हर जगह हमने क्या पढ़ा है, सेल विल है। तो बाकी और क्या लगता है उसको पता लगाना, जैसे कंटिन्यूस में आया तो बी आ गया साथ में, परफेक्ट में आया तो हेव आ गया, और उधर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हेव आ जाएगा, है ना। और बीन सब में आएगी, है ना, वो सभी टेंस में है, बीन तो फिक्स है। और अगर नेगेटिव बनाना है तो हेव से पहले नोट लगा, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम प्रेजेंट की बात करें तो उस समय नॉर्मली वर्ब से पहले आएगा ना, बीन से पहले। और सेल विल कब आता है सबसे पहले, जब प्रश्नवाचक बनाना हो, बाकी सब्जेक्ट है और एव है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट है। और अगर अपने को इसको इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी बनाना है तो एव से पहले क्या लिख दो, नॉट लिख दो। ये क्लियर है ना, पहचान वगैरह का कोई बहुत भारी कुछ नहीं है। प्रेजेंट सिंपल के साथ अगर उपवाक्य के रूप में जोड़ा जाए, आफ्टर, बिफोर, बाई के साथ टाइम जोड़ के, जैसे ये थोड़ा ध्यान रख लेना, कहीं किसी वाक्य में अगर लिखा हुआ है क्या, बाई लिखा हुआ है, उसके साथ समय लिखा हुआ है, मतलब भाई सोमवार तक, मंगलवार तक, ऐसा कुछ जो टाइम लाइन वगैरह फिक्स की जाती है उसके लिए आ सकता है। बाई द टाइम शब्द भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, बाई द नेक्स्ट वीक भी आ सकता है। तो ये बाई शब्द है, उसको थोड़ा विशेष ध्यान रख लेना। ये किसकी पहचान है, फ्यूचर के परफेक्ट, ठीक है। राम विल हैव गॉन बिफोर आई रीच होम, तो ये बात है जो यहाँ से थोड़ी ध्यान रख लेना, कौन से सिंपल के साथ, प्रेजेंट सिंपल के साथ उपवाक्य के रूप में आता है। तो ये आई रीच होम है ना, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, क्लियर। ये थोड़ा सा अपने उपवाक्य के रूप में आफ्टर बिफोर आ जाए, ये जैसे आफ्टर लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, बिफोर, तो ये तो हमारे दिमाग में तो क्या बैठा हुआ है इसका, ये पास्ट के किस में आता है, परफेक्ट में, एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लीड आता है, और एक साइड में जो अपने को हेड यूज थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल के साथ आफ्टर बिफोर है तो फिर वहां क्या आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट, क्लियर है ना। इसमें बताओ कि ही खालिस्तान रीच दिल्ली बाय नाउ, ही विल, ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, विल तो लिख दूं पहले, हैव, प्लांटेड क्या होता है, प्लांटेड, प्लांटेड क्या है, बारिश ही नहीं आ रही है, ए ट्री बाय टुमारो, कल तक है जो लगाएगी, ऐसा कुछ है। अब लास्ट है अपना कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले वही कहानी है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद आएगा क्या, सेल विल है, और सेल विल के बीन के बीच में क्या आएगा, हेव आएगा, फिर बीन है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फोर है, उसके बाद टाइम है। नेगेटिव बनाना है तो हेव के पहले क्या लगा दो, नॉट लगा दो, क्लियर है ये। इंट्रोगेटिव बनाना तो सेल विल को कहा लिख दो, सबसे पहले लिख दो, और हेव के पहले नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये तो क्लियर है ना, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको याद हो गया है। उदाहरण देखो, आई सेल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years नेक्स्ट जुलाई। अब ये नेक्स्ट जुलाई तो बता रहा है अपने को फ्यूचर की बात, और फिर ये हैव बीन वगैरह है, इससे अपने को पता चलता है कि ये टेंस है जो इधर। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई सेल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। दोनों ही सेंटेंस है, एग्जाम में वैसे नहीं आते हैं उदाहरण इसके बहुत ज्यादा, तो कोई तनाव अपने को नहीं लेना है, तनाव अब शुरू होगा, है ना, थोड़ा ठीक रह जाएगा अभ्यास में, साथ का साथ होगा तो और ज्यादा बढ़िया है, बढ़िया है ना, बोलो। तो पढ़ लो प्रश्न अपनी अपनी सीट में जो भी आ रहा है, क्योंकि उत्तर तो है नहीं। इसको जूम करना पड़ेगा, पीछे जो बैठे हैं उनको नजर आ रहा है सही। अब ये पर्सनल है ना,
एकदम पर्सनल। और एक बार जिसका नाम लिया है उसको बोलने देना है, उसके बाद बाकी अगर उसमें कोई कमी वैसी रहती है तो बात करनी। ठीक है ना। और कमी बेसी रहना जो लाजमी है, कहीं कोई तनाव नहीं लेना कि मेरा गलत कैसे हो गया या गलत हो गया तो मेरे को बाहर बता देंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से जो अपने नोट्स वगैरह हैं उसको साइड में रख दो और मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। और जिसका नंबर नहीं है उसको भी प्रश्न देखना है, क्योंकि ये अभी जो टाइम है ना, वो अगर ध्यान नहीं दोगे तब भी वो टाइम तो जा रहा है, तो उसका जो फायदा उठाना चाहिए सबको। बढ़िया से समझने की कोशिश करना। वैसे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको ही रखा मैंने, ताकि अपन एग्जाम के हिसाब से प्रॉपर है जो प्रिपेयर हो जाए, ठीक रहेगा। तो नंबर शुरू करते हैं अपन माया से। हाँ, माया का नंबर है पहले, क्योंकि सरल आता है ना, शुरू शुरू में प्रश्न सरल रहते हैं, तो पहले उनका नंबर ले लेते हैं, ठीक रहेगा। और शुरू में तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे ऑप्शन ही ऐसे रख देंगे, प्रश्न ही खुद को ही पढ़ना और खुद को आंसर देना, लेकिन इसको तो थोड़ा रिमूव कर देते हैं। मैं ही पढ़ लूंगा, आंसर तुम्हें बताना, ठीक है। When the principal entered the class, a student खालिस्तान on the blackboard। अब हमारे सामने ऑप्शन है रोड, वाज राइटिंग, राइट्स और इज राइटिंग। क्या आएगा जो बताओ। और किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी है ना, मैंने जो मतलब मेरे बहुत ऐसे खास क्लोज दोस्त भी हैं, और बहुत बार स्टूडेंट को भी ऑब्जर्व करता हूँ, क्लास में भी कभी अपने दोस्त होते हैं वो भी ऐसी कोशिश करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट थोड़ा सा कमजोर है ना, जैसे कि उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने में नहीं है, तो जानबूझ के उसको गलत बताते हैं। वो जोर से बोलता है, फिर सब आवाज हंसती है, और वो जो जिसने गलत बताया था फिर वो ताली बजाता है, मुझे आ गया। तो ऐसा भी अपने साथ अगर धोखा कर सकते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी। और अगर कोई पूछता है ना ऐसे, तो उसको गलत बताओ, ताकि वो पूछना बंद करेगा, थोड़ा ठीक रहेगा उसका। एकदम प्रॉपर खुद का एग्जामिन होना है तो जरूरी है। तो माया को किसी और की बात नहीं सुन रही, तुम्हें कौन सा सही लग रहा है जो बताओ, बोलो फटाफट से। और यहाँ गलत होने पे शर्मिंदगी का एहसास होगा ऐसा कुछ है तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास में जितनी हो सके वो गलतियां करनी है अपने को, फिर याद रहेगा वो। बोलो एबीसीडी बोल जाओ अगर वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो फिर बोलो ना। समय भी तो खराब नहीं करना, ये रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास, को कोई स्टूडेंट देखेगा उसको भी तो वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उसका। बोलो फटाफट। बोलो। हाँ, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटर्ड, तो सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल के साथ कौन सा आ जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूस आएगा ना। ये तो बात की थी हमने जब पढ़ रहे थे उस समय। तो क्या आ जाएगा बोलो। हाँ, जब गुरुजी अंदर आए थे उस समय जो कोई लड़का है जो बोर्ड पे क्या कर रहा था, लिख रहा था। क्लियर हो गई ना बात। ओके, गुरुजी प्रिंसिपल साहब है। हाँ, दूसरे नंबर पे रेखा, बोलो फटाफट। सी खालिस्तान टीवी वेन हर हस्बैंड केम, केम लिखा हुआ है यहाँ। और फुर्ती रखनी है, ठीक है, फुर्ती मतलब फुर्ती। इज वाचिंग, क्या आ जाएगा, वाज वाचिंग। क्यों आएगा वाज वाचिंग। अब आगे वाले थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसका मतलब ये किस टेंस को रिलेट कर रहा है। क्योंकि केम लिखा हुआ तो सेकंड फॉर्म में, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट हो गया, तो फिर उसमें तो अपन लगा ही सकते हैं ना अनुमान। और वेन वाइल के साथ हमने देखे भी थे ऐसे उधर अभी जस्ट। आगे ललिता तीसरे नंबर पे, ही ऑलवेज खालिस्तान टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये बहुत टेक्निकल प्रश्न है, इस पे अच्छे से अपने नोट्स में इसको ऐड करना है, ठीक है। ये कुल 40-50 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने बढ़िया काम के हैं, उसमें से ये है तीसरे नंबर वाला। बोलो फटाफट से। और फुर्ती रखनी है, वो कहते हैं ना, इसी झूठ बोलो और झट बोलो, मतलब जल्दी बोला हुआ झूठ है जो काम कर जाता है। तो अगर गलत भी आ रहा है तब भी जल्दी बोल जाओ तो बढ़िया रहेगा। इतना देर समय लगाते हैं और फिर गलत बताते हैं तो फिर थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्या जाएगा, कि अलवेज ट्राइड। अब कुछ को लगेगा कि अलवेज के साथ ट्राइड कहां से आ गया, तो ये है जो थोड़ा सा यहाँ लफड़ा कर रहा है। कौन, दे, ठीक है। दिस आता है तो फिर अपन आ जाओ अलग लिखते हैं। क्लियर है ना। वो बात यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात है ना, वो तो यहाँ से शुरू हुई है। अब ये जो क्रिया है ना वो तो उस व्यक्ति के प्रयास की है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसकी क्रिया नहीं आ रही, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है वो तो कंप्लीट उसी में है जिस टेंस में होना चाहिए। किसमें है बोलो, जो घूमती है रिवॉल्व लिखा हुआ है, क्लियर है वो। आगे नीला, 4 नंबर बोलो, ही सा मी बाई चांस एंड खालिस्तान द कार।
फुर्ती रखनी फुल एकदम स्पीड से। हाँ, बी वाला सही है क्या? अब थोड़ा आइडिया लग गया ना, इससे पैटर्न बनना कहते हैं। और एग्जाम में अपने या तो सही हो जाता है कभी या गलत हो जाता है, उसका कारण होता है ये पैटर्न बनना है एकदम। स्टॉप्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो? स्टॉप्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाँ, उसने मुझे देखा और कार रोक दी। आगे 5 नंबर। हाँ, बोलो। हाउ मेनी पिग्स ऑफ वाइन खालिस्तान yesterday? तो कोई भारी आदमी नहीं बनाया पेपर में। हाउ मेनी पिग्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक, क्या आ जाएगा बोलो? क्लियर है ना? ओके। 6 नंबर पे आगे। आरती बोलो देखिए क्या आएगा? आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन सी खालिस्तान इन। क्या आएगा बोलो? और किसी में अगर किसी को डाउट लगे ना आंसर में, तो फिर अपन अपने पास क्रॉस चेक करने वाला सिस्टम भी है, बोल देना है। हाँ, इसमें क्या लिखे? एक बार सदन में से बोलो रे, क्या लिखे? केम ही आएगा। ओके। 7 नंबर पे, सी कट हर फिंगर वाइल सी खालिस्तान वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। नंबर किसका है? हाँ, बोलो फटाफट से। ये बढ़िया है ना टेक्निक, परेशान करने के हिसाब से है। सुपर हिट है। कौन सा हो जाएगा बोलो? वाच कटिंग आ जाएगा क्या? हाँ। इसमें आंसर की मैं ये बता रखा, लेकिन इसको देखते हैं और कहीं से भाई, इसने जो बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे लिखा होगा। चलो 9 नंबर बताओ फटाफट से। 9 नंबर नहीं, सॉरी 8 नंबर। कविता है ना नाम? कविता। एक कविता और थी अपने और। बोलो फटाफट से। शी स्टिल रिमेम्बर्स द डे वेन शी फर्स्ट खालिस्तान टू चर्च। क्या जाएगा बोलो? वेंट आ जाएगा, उसको याद है कि वो पहली बार कब चर्च में गई, मंदिर में गई, वो भी। द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर खालिस्तान आई खालिस्तान। क्या आएगा? क्या आएगा बोलो फटाफट? रिच आ जाएगा क्या? हेड लेफ्ट आ गया तो बिफोर के साथ तो एक साइड में क्या आता है? सेकंड फॉर्म, यानी पास सिंपल। क्लियर है? आगे 10वां मतलब पार्वती, बोलो। हेड यू वर्क हार्ड यू खालिस्तान पास। वुड हैव, क्या आ जाएगा? वुड हैव। अब वो थोड़ा सा परीक्षा में जो तनाव देगी ऐसी चीजें, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है? क्योंकि ये पूछ रहा है ना भाई, तुम मेहनत कर रहे हो, हेड यू वर्क हार्ड, यू वुड हैव पास्ड है। जिस लेवल पर काम चल रहा है उसी लेवल पर है जो परिणाम भी मिलेगा। आगे। आगे जिसका भी नंबर है, किसका है नंबर? हाँ, बोलो। वी होप देट पापा खालिस्तान सून। विल, विल कम। अरे बोलो। होप यानी कि आशा है, उम्मीद है, यानी कि ये काम तो कब आएंगे? इन फ्यूचर। तो क्या हो जाएगा बोलो? विल कम। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर वाला। आशा बोलो देगा आंसर। नीलम इज लर्निंग हाउ टू टाइप। क्लियर है? अरे बोलो। हाँ, बाकी और बोलो, मतलब हाउ टू टाइप। सही है ना? ओके, नेक्स्ट। समवन खालिस्तान अवे माय बाइक विद इन एन ओवर। पिछले 1 घंटे के अंदर अंदर है जो बाइक को कोई लेके चला गया, ऐसी कुछ बात करना चाह रहा है, क्या आ जाएगा बोलो? हाँ, कौन है? रेखा है क्या? बोलो ना। हेज टेकन, क्या आ जाएगा बोलो? क्योंकि वो बाइक है, उसका प्रभाव वर्तमान में आ रहा है ना। अब जाऊंगा मैं, मतलब ऐसी समस्या आ रही है उसके, तो उसका बाइक लेके चला गया, उसका प्रभाव आज इधर है, तो हेज टेकन। 4 नंबर आगे पढ़ो। मन भर देर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स खालिस्तान ऑन स्ट्राइक। ड्राइवर्स हैं तो बहुवचन है ही, है ना?
इतना ज्यादा क्या सोचना, टैक्सी नहीं मिल रही है तो वो कहाँ चले गए, गए। क्या आ जाएगा, हैव गॉन। क्लियर है ना। आगे बोलो, ही खालिस्तान सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। हैज बीन क्या आ जाएगा, हैज बीन क्यों आया, क्योंकि यहाँ आ गया है सिंस। हाँ बोलो, सी हैज बीन सफरिंग, वापस आ गया क्या, सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस, सिंस सी। इसमें थोड़ा वेट करना चाहिए। हाँ बोलो, क्या लग रहा है। नहीं, ये एक बार आ गया है टेंस, तो वो हेज बीन वाली कहानी तो खत्म हो गई, मतलब इसकी कहानी तो खत्म हो गई है। अब अपने को हेज प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है, या ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट को बता रहा है। तो अब अपने पास ऑप्शन बच गए, या तो सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी हेड के साथ। तो इनमें से कौन सा लाना है, ये पता लगाओ। थर्ड फॉर्म, सी हेज बीन। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, हेज है ना, तो है, हेड तो नहीं आएगा। हाँ, तो क्या आएगा बोलो, लेफ्ट। ओके, इसको वापस देख लेंगे। 6 नंबर तुम याद रखना, ये 6 नंबर था मेरे क्वेश्चन है ना। हाँ 7 नंबर आ गए, बोलो फटाफट से। दे खालिस्तान द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे लिखा हुआ है, पहचान पता चल रही है अपने को। अब देखो इसने जो लिखा तो नेक्स्ट मंडे है ना, लेकिन फ्यूचर से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं दिया, तब उसको अपने को जो डिसाइड करना है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि कुछ अपवाद होते हैं, हमने जैसा याद कर रखा वैसा का वैसा एग्जाम होगा ऐसा नहीं है, अपने को बात समझ के और सिचुएशन के हिसाब से आंसर देना है। तो यहाँ पर ज्यादा कौन कनेक्ट करेगा भाई, नेक्स्ट मंडे की बात है तो उसको कौन सा टेंस ज्यादा कनेक्ट करेगा, पास्ट आ जाएगा या प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। प्रेजेंट की कौन कौन से, देखो ये नहीं हो सकता इसमें, है ना, और ये तीनों रह सकते हैं, इनमें से कौन सा है जो ज्यादा ठीक लग रहा है, आर्ट की। अब देखो आर टेकिंग को सही मान रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक बताओ थोड़ा सा, कोई ले ही जा रहे हैं, हैं? अभी इस समय तो सब साइलेंट। ये हैव बीन टेकिंग आएगा क्या बोलो, हैं? नहीं आएगा। अब बच गए हैं आर टेकिंग और हैव टेकन, यानी कि आपको या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बताना है या प्रेजेंट परफेक्ट बताना है, दोनों में से कौन सा है जो ज्यादा ठीक रहेगा, बोलो फटाफट से बोलो, हैं? बी ऑप्शन सही है। चलो ये 7 नंबर भी याद रखना है ना, इसको अभी फिलहाल में अपन हैव टेकन को लोग नहीं कर रहे हैं अभी, ये इस पे वेट करेंगे, एक वो क्या बोलते हैं लाइफ लाइन मिलेगी इसके। हाँ कविता बताओ, देखिए आगे, आई हैव जस्ट हायर्ड ए टाइप राइटर एंड आई खालिस्तान टाइप नाउ एट एज। इन दोनों मैंने जो टाइप राइटर ले लिया है और मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ। कविता बताओ फटाफट, क्या आएगा, ए आएगा। कविता ने सही बताया, देखो आई एम लर्निंग टाइप नाउ एट एज। अरे ये आएगा नहीं आएगा बोलो, आएगा। बाई जुलाई 2005 सी खालिस्तान इन दिस फर्म फॉर 11 ईयर्स। ये बढ़िया प्रश्न है, ये निकिता के लिए है। बताओ देखें इसमें क्या आएगा, बी वाला आएगा, विल हैव बीन वर्किंग, बिल्कुल सही है ना। अरे ये आ जाए तो फिर यही आता है ना, विल, है ना। ओके, हाँ 10 नंबर। कृष्णा बताओ, द ट्रेन खालिस्तान बिफोर वी रीच द स्टेशन, या रीच्ड होता तो हेड वो आ जाता, लेकिन रीच लिखा हुआ तो फिर अपने को समझना है कि इसमें अलग आएगा। लगा दो क्या राइट, ए वाले पे, बोलो ना, ए वाला सही है। ओके,
will have departed before we reach the station. इंडिया खालिस्तान फ्रीडम इन 1949. अटेंड, अटेंड है ना, सही है पहला। दूसरा बताओ देखें, वैसे होता क्या है, जो देखो जब भी ये जिसका नंबर होता है ना इसमें, तो उसके आगे वाले का ध्यान इस पे बिल्कुल नहीं होता, उसका होता है इस पे, उसकी रिसर्च इस पे, और उससे आगे वाले का इस पे है, वो रिसर्च कर रहा है कि नहीं मेरे गड़बड़ नहीं हो जाए, पूरा ध्यान एकदम फुल फोकस के साथ। चलो, ही खालिस्तान आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर ही हैड टेकन माय डिनर. वेंट है, ओके. माय सिस्टर वाज इन द बाथरूम व्हेन सी खालिस्तान द कॉल बेल. क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा रेंग बोलते हैं, या मेरी भाषा में तो स्पेलिंग याद रखने के लिए तो मैं राग भी बोल सकता है. आगे चार बोलो. सी खालिस्तान ए बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ है तो पता चल जाएगा क्या आ जाएगा, बिल गेट. ठीक है, क्योंकि ये अगले महीने की बात कर रहा है. हाँ, आगे बोलो देखें ललिता. ही खालिस्तान वेन द फोन रिंग. क्या आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा, वाज कुकिंग. सही है क्या? अरे ही वाज कुकिंग वेन द फोन रिंग, जब वो उस समय वो खाना पका रहा था ना. हाँ, वह के साथ लिखा है, बढ़िया बात है. 6 नंबर. आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी वाट स्टूडेंट्स. सी वाला वर डूइंग. ठीक है, यहाँ इससे पता चल रहा है कि ये आएगा. हाँ, while सी खालिस्तान in the garden it began to drizzle. watering, okay. 8 नंबर बोलो. when I reached the station I found Sasi खालिस्तान for me. was waiting. क्या जाएगा बोलो. हाँ, आगे. I opened the door and saw that it. बोलो बेटा. was running. बोल जाओ कुछ भी, जो भी आ रहा है. सही है क्या ये? हाँ. यू लाइक मिल्क और टी. दिनेश बोलो. आर यू आएगा, डू यू भी तो आ सकता है, आर यू कैसे आएगा? डू यू लाइक आएगा ना. हाँ, दोनों में से किसी एक ही बात कर रहा है. ये और है ना, हम जो हिंदी वाला और बोलते वो और है, और ये और है. इसका अर्थ है या अथवा, चाय अथवा दूध. हाँ, इसमें सभी एग्री है क्या, इसमें डू आएगा क्या? हाँ, डू यू लाइक मिल्क और टी. हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट. राधे. कोलंबस खालिस्तान अमेरिका. पुरानी हो गई ना घटनाएं, 2000 वो अभी हमने बात की थी द्वितीय विश्व युद्ध की थी ना. डिस्कवर्ड क्या आ जाएगा, डिस्कवर्ड. हाँ, और आगे उमर. प्रश्न है माई वाइफ ऑलवेज खालिस्तान इन द इवनिंग. कुक्स आएगा, हेज कुकड आएगा, कुक आएगा, इज कुकिंग. क्या आएगा, ये रोज की कहानी है, रोज की कहानी तो क्या आ जाएगा, कुक्स आ जाएगा. ठीक बात है. आगे कौन है. आई खालिस्तान ए कोट बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड टूडे. आई एम वेयरिंग ए कोट. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट. हाँ, अब नारायण का नंबर है, बताओ दे क्या आएगा. सेंस में नहीं आता, लेकिन सेंटेंस में आता है. ठीक है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से. यही तो मैं कह रहा हूँ, शुरू से अपन बात कर रहे थे. अब इसको अब कैसे बताओगे, जैसे आज जो ठंड है, ठीक है,
आदमी ने उस समय कोट पहन रखा है, तो अब कौन सा ऐसा है जो वो इसको बता सकता है, रेफर करता है? संभव ही नहीं है, इसके अलावा अपन कैसे बताएं? अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा है जो बताऊं मैं देखो, कि भाई अभी वियरिंग थोड़ी है है ना, लेकिन कुछ शब्द ऐसे यूज होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं, ठीक है? जैसे ऐसे नहीं होगा कि मैं कोट पहनता है क्योंकि आज ठंड है, पहने हुए हूं इस कारण फिर एम वियरिंग आ जाएगा। हाँ, इसका क्या होता है? सेट्स। क्या आ जाएगा बोलो? हाँ, अस्त किधर होता है? लुक देयर ही खालिस्तान आफ्टर द थीप। देखो, चोर के पीछे वो दौड़ रहा है, तो इसमें क्या भरेंगे? राम स्वरूप। ए इज रनिंग। अब इसने यहाँ दिमाग लगाया, देखो एक तरफ रनिंग लिखा है, एक तरफ इज रनिंग लिखा है, तो अपने को ध्यान रखना है कि एक में वर्ब आएगी। हाँ, आगे। एन आयरन बॉल खालिस्तान ऑन वाटर। हाँ, मुकेश। अरे कुछ भी बोल दो ना, चार है उस, अभी तो माइनस मार्किंग है ही नहीं ना एग्जाम में, फिर भले अलग हो सकती है बात। क्या लग रहा है? हाँ, बी सही है। एन आयरन बॉल डज नॉट फ्लोट। सही है क्या? बिल्कुल सही है। एक ही बात है तो डज आ जाएगा फिर। मिशा खालिस्तान इन क्लास 10th। हाँ बोल। क्या? सी सही है। ए सही है ना? इज स्टडीइंग इन क्लास, वो वीरिंग वाला वही कहानी यहाँ भी लागू हो रही है। हाँ, नेक्स्ट। वेयर आर यू आई खालिस्तान इन द ड्राइंग रूम। हाँ, ये सेंटेंस है, इसमें प्रयास किया है कि दो को जोड़ दिया है। क्या किया बोलो? जोड़ दिया है। वेयर आर यू, जैसे मान लो कोई फोन पे बात कर रहा है तुमसे और पूछे ऐसे कि भाई तुम कहाँ हो, तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मतलब जो भी है, आई एम वर्किंग इन द ड्राइंग रूम। क्या जाएगा बोलो? क्लियर है ये? हाँ, नेक्स्ट। आई खालिस्तान डिप्रेस्ड व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू। कोई भी जाए एग्जाम में, इसमें तो डिप्रेस्ड होता ही है, वही कहानी है ये। बोलो फटाफट से, जिसका भी नंबर है ललित। आई एम फीलिंग, ये तो कभी नहीं आएगा। हाँ, अब फेल्ट और फेल्स में से क्या आएगा? हाँ, फेल्ट। पक्की बात? ओके, इसको भी वापस देख लेना, मैं जो बोल जाऊंगा नंबर एक बार, इसमें आ जाएगा वैसा आंसर। हाँ, नेक्स्ट कौन है? द विंड खालिस्तान वेरी स्पीडली टू नाइट। आज हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ, बी सही है। इज ब्लोइंग और ब्लोइंग में से ब्लोइंग आएगा। क्या आएगा बोलो, दूसरे बोलो। ये वाला आएगा ना, आर ब्लोइंग। आर ब्लोइंग वाला कौन है? चलो आगे। आर यू खालिस्तान एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट टेंस नाउ। हाँ राजू भाई, बोलो। आर यू खालिस्तान एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट टेंस नाउ। क्या आ जाएगा? आर यू डूइंग, है ना? ओके, बस। कम पड़ गए प्रश्न ही आज तो अपने। मेन धुरंधर धुरंधर तो रह गई सही। और देखो, आज तो और स्पेशल गेस्ट भी है क्या? चलो बढ़िया है। सी विल गो आउट ओनली वेन द रेन। हाँ, छह ही मिलके बताओ। अब किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए।
टाइम ले लिया ना यार, अब तो बोलो। हमने बात भी की थी जब हम फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे थे, उस समय लाइन लिखी हुई थी कि इसका जो कॉन्सिडेंस के साथ आता है, प्रेजेंट सिंपल के साथ आता है ना। तो बोलो फटाफट बोलो रे, थोड़ा जूम करोगे, ये पीछे बैठे हैं तो। वापस बोलो एक बार। क्या? ई बोल रहा है क्या देवराज? ये पास वाले किसी ने सुना है क्या? ई सुना है क्या? ई ए सुना? ओके, क्या सही है? स्टॉप्स। ठीक है, अब अपने जो एक दो क्वेश्चन थे उनके आंसर है जो वापस चेक कर लेते हैं अपन। और वो पता ही कैसे चलेगा कि एक्सरसाइज कौन सी थी, कौन सा क्वेश्चन है? एक तो ये लास्ट का आठवां है। आठवें में कौन सा सही आना चाहिए था? डी आना चाहिए था। हमने कौन सा सही कर दिया था? पहला सही कर दिया था। आई के साथ फील है ना, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि ये डिप्रेस्ड लिखा हुआ है, फिर इसी के साथ हमने जो वो थोड़ा दिमाग लगा दिया कि ईडी लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए था। तो एक तो ये है जो थोड़ा गलत हुआ। किसने बताया था ये फील? हाँ, जिसने भी बताया, अब सही कर लेना दिमाग में, ये वैसे आंसर है, तो जब लिखोगे प्रश्न, मतलब वो नोट्स बनाओगे, तो इसमें से ऐड कर लेना जो भी नहीं आ रहा समझ। एक दो और क्वेश्चन भी देखे आपने इनके? कौन सा इनमें तो नहीं है कोई? पहली पहली थी उसका तीसरा है ना। और अभी तो देख भाई, जरूरत होना है। फर्स्ट में तीसरा। हाँ, तो फर्स्ट में तीसरे में क्या सही था? ए सही था। अपन ने क्या सही कर दिया था? सही है। ओके, बाकी और किसी में लगे तो वो तो सब है, और दो में वो हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं कर रखी है, तो उसमें वो जो आंसर दे रखे हैं उसमें ही सही कर लेना। ठीक है ना? तो टेंस वाला टॉपिक है वो, अगर किसी स्टूडेंट के जैसे इस लेवल पे, मतलब हमने बहुत कम बात की है, लेकिन अगर कंप्लीट हो जाता है तो पूरी संभावना है कि एग्जामिनर जो भी टफ से टफ क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा अपन ऑप्शन है उनमें इस प्रकार का निशान तो लगा पाएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट ने तीन निशान ऐसे लगा लिए, तो फिर सही आंसर है जो ऑटोमेटिक बच्चे का वो हो जाएगा। ठीक है ना? अब थोड़ा सा, हाँ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।